गोरखपुर में रामगढ़ ताल तट पर आयोजित 3 दिवसीय गोरखपुर महोत्सव 2026 का भव्य, ऐतिहासिक और गरिमामय समापन मंगलवार देर शाम संपन्न हुआ। समापन समारोह के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ महोत्सव अध्यक्ष एवं मंडलायुक्त अनिल ढींगरा द्वारा मंचासीन अतिथियों के स्वागत उद्बोधन से हुआ। उन्होंने कहा कि गोरखपुर महोत्सव अब केवल सांस्कृतिक आयोजन नहीं, बल्कि पूर्वांचल की पहचान, लोक परंपरा, आत्मनिर्भरता और विकास का सशक्त प्रतीक बन चुका है। समारोह के दौरान जिलाधिकारी दीपक मीना ने मुख्यमंत्री सहित केंद्रीय मंत्री, जनप्रतिनिधियों व विशिष्ट अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। कार्यक्रम में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रही। समापन अवसर पर मुख्यमंत्री ने शिक्षा, साहित्य, कला, समाज सेवा, खेल और जन कल्याण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाली गोरखपुर की 6 विभूतियों को गोरखपुर गौरव सम्मान प्रदान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि लगभग 65 लाख की आबादी वाले गोरखपुर मंडल में से केवल 6 व्यक्तित्वों का चयन कठिन कार्य है, किंतु चयनित विभूतियां अपने संघर्ष और समर्पण से समाज के लिए प्रेरणा है। उन्होंने कहा कि गोरखपुर महोत्सव अब मनोरंजन तक सीमित नहीं, बल्कि विज्ञान प्रदर्शनी, पुस्तक मेला, लोक कला, सांस्कृतिक संध्याओं और विभागीय स्टॉल के माध्यम से ज्ञान, संस्कृति और रोजगार का मंच बन चुका है। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर के अतीत का उल्लेख करते हुए कहा कि एक समय यह क्षेत्र इंसेफेलाइटिस, अव्यवस्था और अपराध के लिए जाना जाता था, लेकिन सरकार के संकल्प से बीमारी पर नियंत्रण पाया गया और आज गोरखपुर सहित पूरा प्रदेश सुरक्षित है। उन्होंने बताया कि गोरखपुर में 1000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश हुआ है, जिससे 50,000 से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिला है और अब 4 विश्वविद्यालय संचालित हो रहे हैं। समारोह में केंद्रीय राज्य मंत्री कमलेश पासवान, सांसद रवि किशन, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव सहित अनेक जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। भारी जनसमूह की मौजूदगी ने सिद्ध किया कि गोरखपुर महोत्सव अब जन जन से जुड़ा उत्सव बन चुका है। आप अयोध्या जाएंगे, अयोध्या में भी आपको यही परिवर्तन देखने को मिलेगा। जो व्यक्ति 8 साल 10 साल पहले अयोध्या गया होगा, आज अयोध्या को पहचान नहीं पाएगा। क्या ये वही गलियां हैं? काशी जाएगा, 11 वर्ष पहले जो गया होगा, आज जाएगा, काशी को पहचान नहीं पाएगा, प्रयागराज को पहचान नहीं पाएगा। बाहर से लोग आते हैं, दक्षिण भारत से लोग आते हैं, मुंबई से लोग आते हैं लखनऊ में, और जो 8 वर्ष 10 वर्ष बाद आया है, आज वो पहचान नहीं पाता है। कहता क्या यही लखनऊ है? हम उससे पूछते हैं ये प्रश्न क्यों कर रहे हैं आप? वो कहता है प्रश्न इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो लोग आए थे वो लोग कहते थे तब तो बहुत गंदा था, सड़कें बहुत संकरी थी, सूर्य अस्त के बाद लोग कहते थे कि भाई आप घर से बाहर मत निकलिए, लेकिन अब तो देर रात्रि में हम लोग निकल रहे हैं, कहीं कोई भय नहीं है। और यह जो चेंज है, यही हमारी समृद्धि का भी और यहां की खुशहाली का आधार भी है। यानी भारत आगे बढ़ रहा है तो भारत की समृद्धि के साथ उत्तर प्रदेश भी पीछे नहीं है, और उत्तर प्रदेश पीछे नहीं है तो गोरखपुर भी पीछे नहीं है। सभी ने अपनी दूरियां तय की। कोई सोचता था ये बंद खाद का कारखाना चल पाएगा, गोरखपुर में एम्स होगा, बीमार बीआरडी मेडिकल कॉलेज फिर से स्वास्थ्य का एक बेहतरीन केंद्र बनेगा। कोई सोचता था 4 लेन 6 लेन की सड़कें गोरखपुर में होंगी। हमें 10 वर्ष पहले लखनऊ जाना होता था तो 8 से 10 घंटे लगते थे, आज 3.5 घंटे में आप सड़क मार्ग से लखनऊ पहुंच सकते हैं। चाहे कब लखनऊ से वापस हो जाए तब हमें पता लगता है जब ये वापस गोरखपुर आकर के अपना फोटो अपने फोन पर फिर से अपलोड करते हैं कि मैं लखनऊ में फलानी जगह गया था। यानी पूरी जजमानी करके आ चुके होते हैं इतनी देर में वो लखनऊ से। ये चेंज है। अयोध्या आज से 10 साल पहले जब हम लोग जाते थे 6 से 8 घंटे लगते थे, आज मात्र 1.5 से 2 घंटे के अंदर आप अयोध्या पहुंच सकते हैं। काशी
आज से 5 साल पहले आप जाते थे गोरखपुर से 5 से 6 घंटे लगते थे, अब मात्र 2.5 घंटे में आप वाराणसी पहुंच सकते हैं। हर ओर से 4 लेन और 6 लेन की कनेक्टिविटी। 17 के पहले गोरखपुर में एक वायु सेवा थी, वह भी कभी कभी आती थी। हम लोगों को अगर इमरजेंसी में दिल्ली जाना होता था तो पहले लखनऊ जाते थे, लखनऊ से फिर हम लोग दिल्ली की फ्लाइट पकड़ते थे या 14 घंटे ट्रेन में बैठ करके हम लोग जाते थे। आज लखनऊ से, गोरखपुर से दिल्ली हो, मुंबई हो, कहीं की दूरी को 1 घंटे में, 1.5 घंटे में हम पूरी कर सकते हैं। कनेक्टिविटी इस रूप में, इंफ्रास्ट्रक्चर इस रूप में। आप अयोध्या जाएंगे, अयोध्या में भी आपको यही परिवर्तन देखने को मिलेगा। जो व्यक्ति 8 साल 10 साल पहले अयोध्या गया होगा, आज अयोध्या को पहचान नहीं पाएगा। क्या ये वही गलियां हैं? काशी जाएगा, 11 वर्ष पहले जो गया होगा, आज जाएगा, काशी को पहचान नहीं पाएगा, प्रयागराज को पहचान नहीं पाएगा। बाहर से लोग आते हैं, दक्षिण भारत से लोग आते हैं, मुंबई से लोग आते हैं लखनऊ में, और जो 8 वर्ष 10 वर्ष बाद आया है, आज वो पहचान नहीं पाता है। कहता क्या यही लखनऊ है? हम उससे पूछते हैं ये प्रश्न क्यों कर रहे हैं आप? वो कहता है प्रश्न इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो लोग आए थे वो लोग कहते थे तब तो बहुत गंदा था, सड़कें बहुत संकरी थी, सूर्य अस्त के बाद लोग कहते थे कि भाई आप घर से बाहर मत निकलिए, लेकिन अब तो देर रात्रि में हम लोग निकल रहे हैं, कहीं कोई भय नहीं है। और यह जो चेंज है, यही हमारी समृद्धि का भी और यहां की खुशहाली का आधार भी है। यानी भारत आगे बढ़ रहा है तो भारत की समृद्धि के साथ उत्तर प्रदेश भी पीछे नहीं है, और उत्तर प्रदेश पीछे नहीं है तो गोरखपुर भी पीछे नहीं है। सभी ने अपनी दूरियां तय की। कोई सोचता था ये बंद खाद का कारखाना चल पाएगा, गोरखपुर में एम्स होगा, बीमार बीआरडी मेडिकल कॉलेज फिर से स्वास्थ्य का एक बेहतरीन केंद्र बनेगा। कोई सोचता था 4 लेन 6 लेन की सड़कें गोरखपुर में होंगी। हमें 10 वर्ष पहले लखनऊ जाना होता था तो 8 से 10 घंटे लगते थे, आज 3.5 घंटे में आप सड़क मार्ग से लखनऊ पहुंच सकते हैं। आज आपका स्वागत श्री प्रदीप शुक्ल जी माननीय विधायक सहजनवा, आपका स्वागत श्री राजेश त्रिपाठी जी माननीय विधायक चिल्लू कुआर, आपका स्वागत डॉक्टर विमलेश पासवान जी माननीय विधायक बांसगांव, आपका स्वागत श्री राजेश गुप्त जी माननीय महानगर संयोजक के रूप में, आपका स्वागत राजेश गुप्त जी का स्वागत बा। मंचासीन सभी लोग, चारू दीदी आई हैं, उपाध्यक्ष हैं, उनका नाम ले लिया। मंचासीन सभी लोगों का स्वागत। प्रशासन को दिल से धन्यवाद बा, कहें कि कल रात का मंजर जो था इसी मंच पर गेहूं छीटे का जगह नहीं रहा। भोजपुरी लोक विधा, भोजपुरी भाषा जेकरा के महाराज जी बढ़ावा देना हमसे पहली बेर, और प्रशासन से कहना है कि भोजपुरी लोक विधा जो लुप्त हो रही है, उच्चैती बा, फगुआ बा, भोजपुरी भाषा बा, रंगकर्मी हैं, रंगमंच के कलाकार हैं, छोटे कलाकार हैं, क्षेत्रीय कलाकार, सबके लिए गोरखपुर महोत्सव एक इतना बड़ा मंच है कि इसके बाद उसकी क्लिप होकर वीडियो फोटो, इसके फोटोग्राफ लेके लोग अपने रोजगार की ओर आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमने गोरखपुर महोत्सव में कार्यक्रम दिया। कल हमारे छोटे भाई पवन सिंह जी थे, लेकिन मैंने लाइव देखा और आज के पेपरों में देखा कि जिस तरह से अपार भीड़ हुई थी। कल कितने लोग आए थे? हाथ उठाइए, महाराज जी को बताइए। कल पवन सिंह को सुनने के लिए कितने लोग आए थे? कम लोग आए थे। और आज कितने लोग आने वाले हैं? शाम को ढेर सारी संख्या में आने वाले हैं। लेकिन कल जितनी भीड़ 50,000 से ऊपर की थी, और जिस तरह प्रशासन ने मैनेज किया, उसके लिए निश्चित तौर पर मैं चाहता हूं कि तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत होना चाहिए।